चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दिल्ली में पीएम मोदी का भावुक कर देने वाला भाषण, बोले मैंने बहुत गालियां सुनी, खूब आरोप लगे। इस इंस्टीट्यूट में बैठे हुए समर्पित लोगों को बदनाम करने का प्रयास किया जाएगा। मैंने बहुत गालियां सुनी, बहुत आरोप सुने, तो कुछ बचा नहीं मेरे लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा पीओके पर धैर्य रखे, बीजेपी जो कहती है वो करती है। सरकार का बड़ा एक्शन, 40,000 कंपनियों पर लटकेगा ताला, पाई की भी होगी वसूली। केंद्र सरकार ने एथेनॉल की खरीद मूल्य में ₹2.75 प्रति लीटर तक की वृद्धि का किया फैसला। 2 चरण में होंगे गुजरात विधानसभा चुनाव, 1 और 5 दिसंबर को होगा मतदान, 8 दिसंबर को हिमाचल के साथ ही घोषित होंगे नतीजे। पीएम मोदी ने विज्ञान भवन में सीवीसी कार्यक्रम को किया संबोधित, बोले हम बीते 8 सालों में अभाव और दबाव से बनी व्यवस्था को बदलने का कर रहे हैं प्रयास। चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले गुजरात बीजेपी कोर कमेटी की हुई बैठक, सीटों के दाव पेच पर हुआ मंथन, अमित शाह समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 कहा भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एजेंसियों को डरने की जरूरत नहीं। ट्विटर में चटनी एलन मस्क का अब नया झटका, 50% कर्मचारियों को दिखाया जा सकता है बाहर का रास्ता। गुजरात में कांग्रेस ने बताए 8 संकल्प, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले परिवर्तन के लिए केवल कांग्रेसी विकल्प। रूस यूक्रेन जंग बना सबसे बड़ा पलायन का कारण, 8 महीने में 140 लाख लोगों ने छोड़ा घर। 7 नवंबर से ट्विटर में ब्लू टिक के लिए चुकानी होगी कीमत, एलन मस्क शुरू कर रहे चार्जिंग मॉडल। हरियाणा से ही कुछ सीख लेते, पराली के मुद्दे पर आमने सामने हुए सीएम मनोहर लाल खट्टर और भगवंत मान। उत्तर कोरिया ने फिर दागी बैलिस्टिक मिसाइल, जापान की बड़ी चिंताएं, आपातकालीन अलर्ट किया जारी। व्हाट्सएप ने 4 नए फीचर किए रोल आउट, पोलिंग फीचर और ग्रुप में 1024 लोगों को जोड़ने की क्षमता है शामिल। पीएम मोदी की रैली में चुपके से पंडाल का नट बोल्ट खोलता दिखा, संदिग्ध लोगों ने जताई बड़ी साजिश की आशंका, मोरबी पुल हादसे के बाद प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक। सिम कार्ड के जरिए होने वाले फ्रॉड को रोकेगी सरकार, सिर्फ 5 दस्तावेजों से मिलेगा सिम। उत्तराखंड में बैन होंगे 10 साल से पुराने पेट्रोल और डीजल से चलने वाले 3 व्हीलर्स, एनजीटी ने विभाग और सरकार को जारी किया आदेश। लाल किला पर हमले के दोषी अशफाक की फांसी की सजा बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, कहा सेना पर हमला करने वाले को माफी नहीं। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड, एनआईए ने पंजाब के 2 टॉप सिंगर से की पूछताछ, विश्नोई गैंग से कनेक्शन का शक। पाकिस्तान की उम्मीदें जिंदा, दक्षिण अफ्रीका को दी पटकनी, 33 रन से जीता मैच। भारत में एप्पल आईफोन पर 5G सुविधा अगले हफ्ते होगी शुरू, बीटा प्रोग्राम रोल आउट करेगी कंपनी। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की रैली में फायरिंग, 5 लोगों के घायल होने की खबर। इमरान खान पर हमले के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा पाकिस्तान की घटना पर करीब से रख रही नजर। गुजरात विधानसभा चुनाव में महिलाओं के लिए 1274 स्पेशल पोलिंग स्टेशन, 3.42 लाख नए वोटर और 50% पोलिंग बूथ का होगा लाइव प्रसारण। आईसीयू में दिल्ली एनसीआर, प्रदूषण की सफेद चादर से अभी छुटकारा नहीं, हेल्थ इमरजेंसी जैसे बने हालात। गुजरात में तिल तिल बढ़ रहा है केजरीवाल की लोकप्रियता का ग्राफ। 3 नवंबर को वित्त मंत्री वाणिज्य कोयला खदानों की नीलामी का 6ठा दौर शुरू करेगी। सीएम मनोहर लाल का दावा, हरियाणा में पंजाब की तुलना में कम हुई पराली जलाने की घटनाएं। आप सभी को फ्री में मिलेगी ट्वीट को एडिट करने की सुविधा। इमरान पर जानलेवा हमले के बाद पाकिस्तान में भड़की हिंसा, नेशनल हाईवे जाम, पीएम शहबाज ने घटना की कड़ी निंदा की। पता होने के बावजूद नाबालिग के खिलाफ यौन अपराध की जानकारी न देना गंभीर अपराध, सुप्रीम कोर्ट। जम्मू कश्मीर में पहाड़ी समुदायों के आरक्षण पर बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, लंबित मांग को स्वीकार करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद। महाराष्ट्र के लिए केंद्र सरकार की 2 लाख करोड़ की योजना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की घोषणा।
दिल्ली सरकार ने वन दिल्ली ऐप का अपडेटेड वर्जन किया लॉन्च। ऐप से खरीद सकते हैं ई टिकट व डेली पास। गुजरात की जनता बड़े बदलाव के लिए तैयार। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान पर अरविंद केजरीवाल ने किया ट्वीट। इमरान खान पर जानलेवा हमला, पीएम शहबाज शरीफ ने दिए जांच के आदेश। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जेपी नड्डा 6 नवंबर को जारी करेंगे बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट। हम पर हमले की तैयारी कर रहा ईरान, सऊदी अरब ने अमेरिका को बताया। सेना ने पूंछ में एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश को किया नाकाम, 3 आतंकवादी मारे गए। तिहाड़ जेल में मसाज करवा रहे मंत्री सत्येंद्र जैन, ईडी के दावे पर गृह मंत्रालय ने केजरीवाल सरकार से मांगी रिपोर्ट। दिल्ली में फिर से शुरू हुई फ्री योगा क्लासेस, लोगों ने जमकर की केजरीवाल सरकार की तारीफ। गुजरात में अगर आम आदमी पार्टी ने हमें समर्थन दिया तो कोई आपत्ति नहीं होगी, कांग्रेस नेता भरत सिंह सोलंकी का बड़ा बयान। अमेरिका और यूरोप की धमकियां बेअसर, भारत को क्रूड ऑयल बेचने वाले देशों में रूस पहुंचा टॉप पर। दिल्ली में कम नहीं हुआ प्रदूषण का स्तर तो बंद हो सकते हैं स्कूल, एनसीपीसीआर ने सरकार को भेजा नोटिस। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर कसा तंज, कहा हिमाचल और गुजरात के नतीजे एक दिन तो वोटिंग के दिन क्यों नहीं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक ने फिर की ब्याज दर में भारी बढ़ोतरी, भारतीय शेयर बाजार पर नहीं दिखा बड़ा असर। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी की नोटिस के खिलाफ यूपीए का बड़ा ऐलान, केंद्र पर लगाए राजनीतिक साजिश का आरोप। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की तकरार पर बीजेपी की प्रतिक्रिया, कहा बिना आग के धुआं नहीं होता। दिल्ली एनसीआर की हवा हुई खराब, नोएडा में कई जगहों पर AQI 400 के पार। पश्चिमी तूफान बिगाड़ सकता है उत्तर भारत का मौसम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल सहित कई राज्यों में IMD का अलर्ट। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, चावल पर शुल्क से छूट देने का किया आग्रह। इस हफ्ते OTT पर इंटरटेनमेंट का डोज होगा दोगुना, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 से लेकर PS1 तक कई फिल्में होगी रिलीज। झारखंड में सीएम आवास पर झामुमो का शक्ति प्रदर्शन, हेमंत सोरेन ने ईडी पर बोला हमला, कहा अपराध किया तो आओ गिरफ्तार करो, डरते क्यों हो। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार निभाएंगे छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल, सीएम शिंदे और राज ठाकरे की मौजूदगी में हुआ ऐलान। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी बोले बिहार में सभी विभागों के रिक्त पदों पर जल्द होगी बहाली, सरकार तेजी से कर रही काम। गुजरात के गिर जंगल में मात्र एक वोटर के लिए बनेगा पोलिंग स्टेशन, मतदान कराने जाएगी 15 लोगों की टीम। ममता सरकार के बाद धामी सरकार, मोरबी पुल हादसे से डरी, सीएम का आदेश, सभी पुलों का होगा सेफ्टी ऑडिट। यूपी बिहार समेत 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुई वोटिंग, 6 नवंबर को आएंगे नतीजे। गुजरात चुनाव का बजा बिगुल, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले फिर बनाएंगे डबल इंजन की सरकार। गाम्बिया सरकार का यू टर्न, कहा भारत में बने कप सिरप में 66 बच्चों की मौत कंफर्म नहीं। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बड़ा बयान, बोली राजनीति में अशोक गहलोत बनने में लगते हैं 50 साल। बॉम्बे हाईकोर्ट का नाम बदलने की मांग करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। सीएम अशोक गहलोत की वफादारी पर सवाल, सचिन पायलट को नसीहत, राजस्थान कांग्रेस में फिर से नूरा कुश्ती। गुजरात में आदर्श आचार संहिता लागू, मोरबी हादसे में अफसरों पर कार्रवाई के लिए लेनी होगी चुनाव आयोग की इजाजत। लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक में 23 में से 22 प्रस्ताव हुए पास, स्टार्टअप नीति समेत कई प्रस्तावों को मिली मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश का उल्लंघन करने पर पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान से मांगा स्पष्टीकरण। झारखंड में 11 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र 1932 पर आधारित स्थानीयता विधेयक होगा पारित। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का बड़ा बयान, कहा पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में 19% की हुई वृद्धि। गोवा पुलिस की व्यवस्था से सीखकर एमपी पुलिस करेगी पर्यटकों की सुरक्षा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिए निर्देश। राजस्थान में आयकर विभाग ने की छापेमारी, बीकानेर और नोखा में 40 जगहों पर आईटी की रेड। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर 7 नवंबर को होगी सुनवाई, 11 नवंबर तक बहस होनी है पूरी।
सुप्रीम कोर्ट में बोले भगोड़े विजय माल्या के वकील ईसी अग्रवाल, उनका कुछ अता पता नहीं, केस लड़ने से किया इनकार। दिल्ली में वायु गुणवत्ता बिगड़ने पर बोले बीजेपी सांसद वरुण गांधी, विकराल समस्या से निपटने को लेकर गंभीर नहीं सरकार। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने यूएपीए के तहत 9 आतंकियों पर तय किए आरोप, एक कश्मीरी युवक बरी। गुजरात चुनाव से पहले बड़ी सौगात, 27 लाख उम्मीदवारों के लिए क्लर्क सेक्रेटरी भर्ती परीक्षा की तारीख हुई घोषित। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 2 चरण में होंगे गुजरात विधानसभा चुनाव, 1 और 5 दिसंबर को होगा मतदान, 8 दिसंबर को हिमाचल के साथ ही घोषित होंगे नतीजे। जी हां, चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। राज्य में 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे और नतीजे 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश चुनाव के साथ ही घोषित होंगे। पहले चरण की वोटिंग 1 दिसंबर को और दूसरे चरण की वोटिंग 5 दिसंबर को होगी। पहले चरण के लिए अधिसूचना 5 नवम्बर को और दूसरे चरण के लिए अधिसूचना 10 नवम्बर को जारी की जाएगी। गुजरात में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है। इस बार अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी पूरे दमखम के साथ ताल ठोक रही है। वहीं सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी जनता को लुभाने में जुटे हुए हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि गुजरात में 18 फरवरी 2023 को विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल खत्म हो रहा है। इस बार 4,90,89,765 लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 2,53,00,000 से ज्यादा पुरुष मतदाता और 2,37,00,000 से ज्यादा महिलाएं मतदाता हैं। इस बार कुल पोलिंग स्टेशन 51,782 होंगे। आयोग ने बताया कि 33 पोलिंग स्टेशन ऐसे होंगे जो यंग पोलिंग टीम द्वारा संचालित किए जाएंगे। ये युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करेंगे। इसके अलावा पहली बार शिपिंग कंटेनर भी पोलिंग स्टेशन के रूप में काम करेगा।